हेलो। आज मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने पार्टनरशिप जो 12th क्लास में है उससे उसी में एक वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो पार्टनरशिप एडमिशन के यहाँ तक जो वीडियो 15-16 वीडियो मेरे आ चुके हैं उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो आपको ट्रीटमेंट करने होते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में एक एक वीडियो में उसके मेथड, उसके जो डिफरेंट केसेस हैं या कितने मेथड्स होते हैं, कैसे गुडविल निकाली जाती है, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, कैसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, इन सब के बारे में बताया था। और अब जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक जिसमें नया कुछ आपको करने को मिलेगा वो मैं करने जा रहा हूँ। ये एक ओल्ड बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में ये जो है क्रेडिटर है 9,000, बिल्स पेबल है 3,000, कैपिटल ए बी सी 19,000, 16,000 एंड 8,000, टोटल 43,000। और इस साइड जो एसेट साइड पे है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश, और टोटल 55,000। ये एक पुरानी बैलेंस शीट है जो जिसमें ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:5:3 है। तीन पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये डी को एडमिट करते हैं 1/8 शेयर पे। 1/8 शेयर पे ये एडमिट हो रहा है। ये इनकी पुरानी बैलेंस शीट है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है कि डी ब्रिंग and 4,200 as goodwill and 7,000 as capital। ये अमाउंट नया पार्टनर लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है 4,200 एंड कैपिटल 7,000 फॉर 1/8 शेयर। 1/8 शेयर में उसको एडमिट कर रहे हैं तो उसके लिए वो 7,000 कैपिटल लेके आ रहा है। फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। ये कुछ एडजस्टमेंट है जो एडमिशन में अक्सर ये क्वेश्चन के साथ आते हैं। आपको फिर पूरा क्वेश्चन कैसे करना होता है वो ये है कि फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड 12% एंड स्टॉक बाय 10%। एडमिशन के टाइम पे एक तो सबसे पहले जो ये पॉइंट था 6, 5 एंड 3 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया पार्टनर 1/8 पे आता है। एक पॉइंट ये है कि आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। दूसरा, गुडविल जो है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होती है। तीसरा ये जो पॉइंट है ये फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 12% एंड स्टॉक बाय 10%। इसके लिए आपको ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया है। एक्चुअली यहाँ बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मुझे क्वेश्चन भी लिखना था, इसलिए ये आधा हाफ बोर्ड जो है इसमें ही चला गया। तो इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। फिर है रिजर्व फॉर 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए हमें अक्सर ये क्वेश्चन में आता है कि कुछ हमारे जो डेटर्स हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं, इसलिए उसके लिए पहले से कोई प्रोविजन बना लेते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग भी ब्रॉट अप टू 31,000। यहाँ देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 24,000 और इसको अब हमने 31,000 करना है। सो इसकी भी एंट्री कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और जो लास्ट पॉइंट है ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में भी डाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मेन मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जो ये पहले वाले वीडियो में नहीं हुआ है। वो एक नया केस आपके लिए है, तो जो नई नई चीज होगी वो मैं आपको हर वीडियो में, जिसमें भी कोई एक नया एडजस्टमेंट होगा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें है दैट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को करने के बाद द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स be adjusted on the basis of the proportion of D's capital। इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है वो जो कैपिटल लेके आया है
और किस शेयर के लिए वो कैपिटल लेके आया है, वो 1/8 शेयर के लिए 7000 कैपिटल लेके आया है। तो जो पुराने पार्टनर हैं, उनका भी कैपिटल आपने प्रोपोर्शनेट करना है, जो उनका रेशियो है, उसी रेशियो में उनके कैपिटल होने चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं नहीं सोचता कि ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है या इनका कैपिटल प्रोपोर्शन में पहले से है। सो इसको भी हमको देखना है एंड these capital to be share in the business। जो डी का कैपिटल बिजनेस में है, उसी के अकॉर्डिंग हमने एबीसी का भी कैपिटल एडजस्ट करना है। दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर एज द केस में बी। इसमें जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, लास्ट में जब इनकी नया कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हो सकता है कि किसी पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा और किसी को वापस देना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन में है, पहले ये रेशियो है 653 और नया वो एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर पे। इसका सबसे पहले एक आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा। इस नए रेशियो के लिए क्या करते हैं कि 1 माइनस 1/8, ये डी को चले जाएगा तो बैलेंस बचता है 7/8 शेयर। 7/8 शेयर को अब ए बी सी कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो ए का कैपिटल हो जाएगा 7/8 इंटू 6/, 6×5 = 11 और 3×14, 6/14, ये 7 2 से हो जाएगा तो ये हो गया 6/16। ए का शेयर ये निकल गया। बी का शेयर है 7/8। अगेन ये जो लेफ्ट ओवर शेयर है, इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसका हो गया 7/8 इंटू 5/14। 5/14 ये है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये हो गया 5/16। एंड सी का है 7/8 अगेन इंटू 3/14। ये कट जाता है तो ये 3/16। और डी का है 1/8। यहाँ डिनोमिनेटर 16 है, 16 है, 16 है, इसको भी 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/16। सो न्यू रेशियो इज 6/5/3/2। ये आपका नया रेशियो निकल गया है। अब इस नए रेशियो में से फिर आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, इसको माइनस करने के बाद, तो ऐसी सिचुएशन में जहां भी ये है, ये मैंने डिटेल में पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि किस किस केस में ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेंज होता है। ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होता है जो पुराना होता है। सो अब इनका जो न्यू रेशियो हो गया है वो 6/5/3/2। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ये ओल्ड ओल्ड रेशियो जैसा हो जाएगा। तो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो काय के लिए निकाला? ये हमने गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए निकाला। सो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जब भी आप एडमिशन का या रिटायरमेंट या डेथ या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 1 बाय 1 आपको बताते चले जाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपने जो इनके कैपिटल हैं, इनको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। सो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया 19,000, ये है 16,000 एंड उसका है 8,000। ये आपने कैपिटल इनके ट्रांसफर कर दिए। फिर आपको क्वेश्चन करते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसकी लायबिलिटी साइड में कुछ ऐसे तो नहीं है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉस है, जनरल रिजर्व है, उसको डिवाइड करना। ऐसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो आपने सिंपल
कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है। फिर एसेट साइड में आपको ये देखना होता है कि इसमें भी कोई ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस है वो तो नहीं है। अगर वो हैं तो उनको आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। इसमें होता है जैसे प्रॉफिट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, इस तरीके की ये कुछ एंट्रियां इसमें भी होती हैं। आपने इसको डिवाइड कर देना, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं। इसके बाद अब आप यहाँ देखिए डी ब्रिंग 4200 एज गुडविल। आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इसको डिवाइड कर देना है, और ओल्ड रेशियो में इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो सेम है। आपने क्या करना है कि 4200 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 1800। ऐसे ही सेकंड वाले का होगा 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 1500, एंड थर्ड वाले का 4200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 900। ये गुडविल आपने डिवाइड कर दिया। सो इसका जर्नल एंट्री भी बनता है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए जगह नहीं है, अदरवाइज आपने क्या लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू A, to B, and to C, to C's account. A's account, B's account and C's account. ये आपने गुडविल 1800, 1500 एंड 900 एंड यहाँ 4200, ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। कैश अकाउंट डेबिट, वो कैश लेके आ रहा है, आप कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट, B's अकाउंट एंड C's अकाउंट। A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल, ये आपका यहाँ चले जाएगा, और कैश जो है कैश के साथ ऐड हो जाएगा। इसके जो अकॉर्डिंग टू ये बैलेंस शीट है, इसमें है कैश 900 प्लस 4200, ये बिजनेस में आया है। या आपको रफ में या अलग से कैश अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद डी 7000 कैपिटल लेके आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कैश एंड 7000 डी के अकाउंट में यहाँ आप लिख देंगे, और सेकेंड एंट्री 7000 आप कैश में ऐड कर देंगे। सो इसका जो कैश हो जाएगा 900 ऑलरेडी था, प्लस 4200 वो गुडविल लेके आया, एंड 7000 कैपिटल लेके आया, तो 12100 हमारे पास, सॉरी अभी इसके साथ और एडजस्टमेंट आएंगे, बट एट प्रेजेंट हमारे पास 12100 ये अभी हमारे पास कैश हो गया। सो आपको डबल एंट्री हमेशा जितने भी ये हैं एडजस्टमेंट, इनकी दो दो एंट्री आपको करनी है। जैसे कैश का है, एक तो इनके अकाउंट में, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और दूसरा ये कैश अकाउंट में डेबिट हो गया। ऐसे ही जो वो कैपिटल लेके आया, आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और एक तो डी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और दूसरा यहाँ बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट जो है फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाय 12%। यहाँ फर्नीचर की वैल्यू है 3500। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर है टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 12%, एंड फर्नीचर की वैल्यू है 3500, लेस डेप्रिसिएशन 12%, 3500 into 12% है 420।
420 आप यहाँ पर से माइनस कर देंगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 3500 इक्वल टू 3080। ये बैलेंस बच गया है और ये जो 420 डेप्रिशिएट हुआ है ये हमारा लॉस है और ये रीवैल्यूएशन में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 420 का डेप्रिसिएशन हुआ तो यहाँ पे आपने फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 420 और बैलेंस शीट में 35 इसकी कॉस्ट थी 3500 माइनस डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में 3080 आ गया। ऐसे ही स्टॉक बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू है यहाँ 14,000, यहाँ आप लिखिए स्टॉक 14,000 और 10% लेस डेप्रिसिएशन 10% हो गया इसका 1400 तो बैलेंस बच गया 14,000 माइनस 1400 इक्वल टू 12,600। एक एंट्री तो इधर हो गया और सेकेंड एंट्री टू टू स्टॉक एंड 1400 ये आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डेटर से आपके पास 12,600, यहाँ पे आप एसेट पे लिखिए डेटर्स 12,600 लेस बैड डेट्स और लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सो 12,600 into 5% इक्वल टू 630। ये 630 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बैलेंस बचता है माइनस 12,600 इक्वल टू 11,970। और इसका जो बैड डेट्स की नेक्स्ट एंट्री है, दूसरी एंट्री है, वो 630 रुपए यहाँ लिख देंगे टू बैड डेट्स। और यू कैन राइट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद एक और है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग बी ब्रॉट अप टू 31,000। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है यहाँ 24,000। इसकी अब जो नई वैल्यू है 31,000 है। इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है, पहले 24,000 था अब 31,000 है, तो 24, 36 और 31, 7,000 इसकी इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 24,000 एट 7,000 इक्वल टू 31,000। यहाँ आपने लिखना है एट एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 7,000 इसके साथ ऐड होके 31,000 हो गया और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बिल्डिंग 7,000। एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, आप एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिख सकते हैं 7,000। सो ये हाँ इसको हम क्लोज कर देंगे। ये टोटल 7,000, 7,000 माइनस ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा 7,000 माइनस 420 माइनस 1400 माइनस 630 इक्वल टू 4550। ये प्रॉफिट निकल आया 7,000। इस प्रॉफिट को आपने टू प्रॉफिट ए बी एंड सी में डिवाइड करेंगे। ए बी सी इन तीनों में इसका प्रॉफिट आएगा 1950, 1625 एंड 975। सो 5 5 10 7 7 14 1 15 9 9 18 19 6 25 4। सो ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम इसके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1950, 1625
एंड 975। तो ये प्रॉफिट भी आपने यहाँ ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इस पे कि आपने इसका जो मेन पॉइंट, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं, इसमें है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक अलग से एक एडजस्टमेंट है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर इन द बिजनेस, उसी के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सबका कैपिटल इस रेशियो में एडजस्ट होना है। सो आपको ये कैसे करना है, 1/8 शेयर इक्वल टू 7,000। डी का शेयर है 1/8 और उसके लिए वो कैपिटल लेके आया 7,000। सो 1/8 शेयर इक्वल टू 7,000। सो फुल कैपिटल विल बी 7,000 into 8 divided by 1, तो ये हो जाएगा 56,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 56,000। अब इस 56,000 को आपने इस रेशियो में, जो नया रेशियो है, इसमें डिवाइड कर देंगे। सो ए का होगा 56,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू, ए का हो जाएगा 21,000, बी का हो जाएगा 56,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 17,500, सी का होगा 56,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, 10,500, और डी का है 7,000। सो ये टोटल 000, 7 और 7 14, 1 15, 1 16, 1 3 4 5, 56,000 अकॉर्डिंग टू 6532। इस रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। सो अब ये इनका कैपिटल होगा। जो नया बैलेंस शीट इनकी जो बन रही है, इस बैलेंस शीट में यही कैपिटल रहेंगे। आपने क्या लिखना है, टू, ये कैपिटल अकाउंट में यही अमाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका हो गया 21,000, इसका 17,500, एंड इसका हो गया 10,500, और इसका 7,000। ये तो इनके एडजस्टमेंट हो गया। अब आपका है ये पॉइंट दैट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द proportion ऑफ डी शेयर। डी के शेयर के अकॉर्डिंग आपने इनका कैपिटल एडजस्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है actual cash to be paid off or brought in by the old partner। अब इसमें ये हो सकता है इनके कैपिटल में कि किसी का कैपिटल इसको करने के लिए, इस कैपिटल जो फ्यूचर कैपिटल है, इसको करने के लिए कम हो रहा हो, या किसी के पास और ज्यादा हो गया हो। ज्यादा जिसके पास हुआ उसको वापस कर देंगे, कम जिसके पास हुआ तो उसको लेके आना पड़ेगा। सो इनका टोटल हम जब करेंगे तो ये टोटल, एक का देख लीजिए 19,000 प्लस 1,800 प्लस 1950 इक्वल टू 22,750। 22,750 तो इधर का टोटल है, और यहाँ इसको, यहाँ है टोटल 21,000 माइनस 21,000 इक्वल टू 1750। ये इसका एक्सेस है, तो ये टू कैश अकाउंट लिख देंगे। इसका जो एक्सेस है इसको वापस दे देंगे। सो 22,750, इसका यहाँ का टोटल होता था 22,750, इधर 21,000 है जो बैलेंस कैपिटल है। ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको हम रिफंड दे देंगे। दूसरे का है, इस तरफ हो गया
16,000 plus 1,500 plus 1625 equal to 19,125. इसका भी एक्सेस है बिकॉज यहाँ 17,500 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस 17,500 इक्वल टू 1625 162। ये इसका एक्सेस अमाउंट है, इसको भी वापस कर देंगे। फिर थर्ड पार्टनर जो सी है, इसका 8,000 प्लस 900 प्लस 975 इक्वल टू 9975। इधर इसका 9,875 इसका इस साइड का टोटल होता है, इधर का टोटल है 10,500। सो अब इसका बैलेंसिंग फिगर जो है इधर आएगी, तो माइनस 10,500 इक्वल टू 625। इसका जो ये माइनस बैलेंस है, इसको कैश लेके आना पड़ेगा। सो 625 वो लेके आएगा, तो यहाँ 10,500 और ये जो डी है इसका तो एज इट इज 7,000 एंड 7,000। यहाँ हम जो कैश अकाउंट बना रहे थे, अगर आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। इसका 900 आप अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो एक कैश अकाउंट अलग से बना लीजिए। यहाँ लिखे कैश अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक। ये और टू बैलेंस, यहाँ पे जो कैश था हमारे पास, चाहे तो आप ये वाला अकाउंट बना दो कैश अकाउंट अलग से, टू बैलेंस, ये जो बैलेंस था 900, फिर ये डी लेके आया, टू डीज गुडविल, फिर ये डी का कैपिटल लेके आया, और ये सी जो है 625 लेके आया, सीज अकाउंट, ये 625 लेके आया। ए जो है इसको देना है हमको वापस बाय एज अकाउंट एंड बाय बीज अकाउंट। इनका जो है एक्सेस था, और ये बाय बैलेंस आप लिख लीजिए। और यहाँ अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। एस उसमें जो कैश था 900 प्लस 4,200 प्लस 7,000 प्लस 625 माइनस 1,750 माइनस 1,625, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है 9,350। अब आप चाहे तो इसको रफ में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको अलग से कैश अकाउंट बना सकते हैं, और इसको यहाँ ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कैश लिख के 9,350 रफ वर्क करके इसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है, पहले आप यहाँ पर से जो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस है, ये आपने यहाँ लिख देने हैं, कैपिटल ABCD। ये आपने कैपिटल जो ये बैलेंसिंग फिगर थी वो लिख देना है, 21,000, 17,500, 10,500 एंड 7,000, एंड इसका टोटल जो था 56,000 आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद जो चीजें चेंज नहीं हुई है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसको एज इट इज वहां लिख देना है, लाइक क्रेडिटर्स 9,000 एंड बिल्स पेबल 3,000। अब इसका आपको टोटल कर दीजिए, ये टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, 000, 3 12 6 18 एक 68,000। इसका टोटल हो गया 68,000, और इधर का टोटल आपका 31,000, 3080, 12,600
एंड 11,000 ना, सो ये टोटल भी आपका 68,000 बराबर हो गया। सो इस तरीके से आपको पूरा एक क्वेश्चन करना है। इसके अलावा ये जर्नल एंट्री आपकी जो 4-5 एडजस्टमेंट है, इनकी आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है। लाइक इसकी थी 4200 की, ये हमने जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल डिवाइड हो गई। दूसरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 7,000। फिर ये जो है, ये जो दो तीन जो आइटम है वो यहाँ आ गए हैं। आपको सिंपल इसकी जनरल एंट्री में बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट and revaluation account debit to A's account, B's account, C's account being profit transfer और revaluation profit transfer to partners capital account। ये इसका अपोजिट हो जाता है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू revaluation account। सो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, लेकिन इसमें जो ये एडजस्टमेंट है, इसके लिए मेन इसमें यही है एडजस्टमेंट कि आपको अगर ये आता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर इन द बिजनेस, जो ओल्ड पार्टनर है उसका कैपिटल कैसे एडजस्ट करना है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, इसको समझिए। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब पे इसके कमेंट्स लिखिए, प्रॉब्लम्स लिखिए, या कोई सजेशन आपके हैं तो वो आप जरूर लिखना। और इसको 12th क्लास के बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना, जो भी इसको देखे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को इनको बताइए जो इस समय 12th के बोर्ड देने जा रहे हैं या 12th क्लास में हैं, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से इसके बाद जो है, ये तो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल, अदर पार्टनर कैपिटल जो एडजस्ट किया नए पार्टनर के जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग किया। अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि आपको जो कैपिटल है वो नया पार्टनर का कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से नए पार्टनर का कैपिटल आपको निकालना होता है और उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। सो मेरा यही है कि आप लोग इसको देखिए और समझिए और लोगों तक, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं और अधिक इससे जो 12th क्लास की है या 11th क्लास की अकाउंट के क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।